न्यू ईयर इवनिंग 2012 अमेरिकन को एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है। लोग शॉक थे जब उनकी टैक्सी राइड की कॉस्ट $135 थी, जो कि यूजुअली $27 हुआ करती थी। लोगों को लगा ये कोई कंप्यूटर ग्लिच है, लेकिन नहीं, ये तो उबर का नॉर्मल एल्गोरिथम फंक्शन था, जिसने ज़्यादा डिमांड होने पर प्राइसेस बढ़ा दिए थे। कंपनी का कहना था उसने ऐसा इसलिए किया जिससे राइड उन्हीं लोगों को मिल सके हु एक्चुअली नीडेड। लेकिन ये हु एक्चुअली नीडेड डिसाइड कैसे होता है? कंपनी का कहना है दोज आर विलिंग टू पे मोर, जो ज्यादा पैसे देना चाहें उनको हम कैटेगराइज करते हैं एज एक्चुअली नीडेड। और इसी पॉइंट से डिजिटल दुनिया में शुरू होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्राइसिंग का एक बहुत बड़ा गेम। देखते ही देखते ये कंसेप्ट हर जगह अडॉप्ट हो गया। सारी मेजर कंपनीज इंक्लूडिंग Amazon इसका यूज करने लगी। Amazon used an algorithm to test how much it could raise prices in a way that its competitors $40 more at 3 a.m. We know you want it. The flight that was on sale for $150 yesterday is now $300. Oh, and now it's back to $150. Well, that is likely the work of a pricing algorithm, a computer program factoring in supply, demand, and competitors' prices to adjust that price in real time. ये प्राइसिंग मेथड हर इकोनॉमी का एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। सर्ज प्राइसिंग, जिसे डायनेमिक प्राइसिंग भी कहा जाता है। इस मेथड की वजह से आज प्राइसेस सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं पिछले 4 डेकेड्स में। डायनेमिक प्राइसिंग एक स्ट्रैटेजी है जो बिजनेस अपनाते हैं ताकि वो अपने प्राइसेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकें किसी भी गिवन मोमेंट में ऑप्टिमल प्राइस ऑफर करने के लिए। इसका मतलब ये कि वो अपने प्राइसिंग को मार्केट कंडीशन के हिसाब से वेरी करते हैं। मार्केट कंडीशंस में कॉस्ट, कंपटीशन, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, डिमांड जैसे फैक्टर्स शामिल होते हैं। क्योंकि ये फैक्टर्स जल्दी बदल सकते हैं, कुछ बिजनेसेस अपने प्राइस को उसी हिसाब से फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह है अप्रैल की शुरुआत में एक दिन के दौरान अमेरिका में टाइड पॉड्स की प्राइस सुबह में यह है $21.49, दोपहर तक यह है $21.24 और शाम तक आते आते ये नीचे गिरकर $19.99 का हो जाता है। Amazon के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि कंपनी के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं ताकि वो दूसरे रिटेलर्स के सबसे कम कॉम्पिटिटिव प्राइस को मैच कर सकें या उन्हें बीट कर सकें। इसे कहीं ना कहीं आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। हाई राइड एंड डिलीवरी चार्जेस ड्यूरिंग बैड वेदर, पीक आवर्स या फिर फेस्टिवल डेज में। हो सकता है आपको लग रहा हो कि इसमें गलत क्या है। वीडियो में बने रहिए और हम जानेंगे कैसे कंपनीज प्राइसिंग गेम के थ्रू कंज्यूमर्स को चीट कर रही हैं। प्राइसिंग को लेकर कंपनीज बड़े बड़े खेल करती रही हैं। जहां शॉर्ट टर्म में ये लगता है कि कंज्यूमर्स को इससे फायदा होगा, वहीं लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर्स एंड अप लूजिंग मोर मनी। प्राइसिंग कंट्रोल की वॉर काफी पुरानी है। मोर कंट्रोल और प्राइस मतलब मोर पार। इससे एक एग्जांपल से समझते हैं। Diapers.com का केस 2010 में Amazon ने रिपोर्टेडली एक महीने में $200 मिलियन का लॉस उठाया, सिर्फ डिस्काउंटेड डाइपर्स बेचने के लिए। स्ट्रेटेजी थी किड्सी, जो Diapers.com की पेरेंट कंपनी थी, उसको फोर्स करने के लिए वो Amazon को अपना बिजनेस बेच दे। Amazon ने इवन थ्रेटन किया कि अगर किड्सी नहीं माना तो वो डाइपर्स फ्री में बेचना शुरू कर देगा। इवेंचुअली किड्सी ये प्राइस वॉर सस्टेन नहीं कर पाती है और Amazon ने उसको $545 मिलियन में एक्वायर कर लिया। एक्विजिशन के बाद Amazon ने डाइपर प्राइसेस वापस बढ़ा दिए, जो दिखाता है कि उनका स्ट्रैटेजी पहले कंपटीशन को एलिमिनेट करो, फिर प्राइसेस को कंट्रोल करो। ये टैक्टिक सिर्फ कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए नहीं, बल्कि मार्केट में नए इंटरेंट को घुसने देने से रोकने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। छोटी कंपनीज और स्टार्टअप्स Amazon के फाइनेंशियल पावर और एग्रेसिव प्राइसिंग को एक बड़ी बैरियर की तरह देखते हैं। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि रिड्यूस कंपटीशन, जिससे इनोवेशन और मार्केट डाइवर्सिटी कम होती है। लेकिन सोचने वाली बात है, रेगुलेटर्स ये अलाउ कैसे करते हैं? फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस केस विद ओला एंड उबर। बारिश के टाइम कॉलेज से अपने घर जाते हुए दिल्ली में जहां नॉर्मल फेयर 200 से 250 होता है, बारिश के टाइम ये बढ़कर 1000 से 1200 हो जाता है। मगर क्यों? कैसी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट कैपिंग के हिसाब से ये 1.5 टाइम्स हो सकती है, बट आई एम श्योर हम में से ज्यादातर व्यूवर्स ने इसको 5 टाइम्स 4 टाइम्स भी देखा होगा। अब सवाल ये है कि कंपनी जैसा करती क्यों है? इसका सिंपल और एक्चुअल आंसर तो ये है कि कंपनी जैसा करती हैं क्योंकि वो ऐसा कर सकती है। मगर कैसे? इसका मेजर रीजन है डेटा। कंपनीज के पास अब टन्स ऑफ डेटा अवेलेबल है। कंज्यूमर्स कैसे बिहेव करते हैं, कौन सी सर्विसेज यूज करते हैं, कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। इन सब डेटा को इस्तेमाल करके कंपनीज कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकती हैं जिससे वो कंज्यूमर से थोड़ा ज्यादा पे करवा सके। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ एल्गोरिथम। सर्ज प्राइसिंग कोई नया कंसेप्ट नहीं है। एयरलाइन 80s 90s से इसको यूज करती आई हैं। जैसे कि हम जानते हैं एयर टिकट प्राइसेस हाई डिमांड होने पर स्काईरॉकेट कर जाते हैं और डिमांड लो होने पर नॉर्मल हो जाते हैं। पहले सिर्फ एयरलाइन जैसे बड़े बिजनेसेस ही ऐसे साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते थे जो ये पॉसिबल कर सकते हैं, मगर आज ये टेक इजीली और हर बिजनेस के लिए अवेलेबल है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है, जो आई थिंक सबसे ज्यादा वैलिड है, वाइडर एक्सेप्टेंस। मोस्ट कंज्यूमर्स ने अब मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है कि चीजें ऐसे ही रहने वाली हैं। मोस्ट कंज्यूमर्स ने सर्ज प्राइसिंग को मेंटली एक्सेप्ट करके उनको पे करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ओला उबर जैसी कंपनीज इसका स्कोप बढ़ाती रहती हैं, कभी प्राइसेस बढ़ाकर, तो कभी सर्ज प्राइसिंग के इंसेंसेस को बढ़ाकर, तो कभी विंडो टाइम एक्सटेंड करके। हम इसमें क्या कर सकते हैं और इससे होगा क्या? चीजें बदल सकती हैं या हमेशा ऐसे रहने वाली हैं? कुछ स्टेप्स हैं जो अपने साइड से हम ले सकते हैं। सबसे पहला, स्टे इन्फॉर्म्ड। अपनी सर्विसेज जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके एक्चुअल प्राइसेस और बैकग्राउंड से अपडेटेड रहें, ताकि आपको पता रहे कब आपके साथ चीटिंग हो रही है और कब नहीं हो रही है, उस हिसाब से अवॉइड कर सकें। नंबर 2, पब्लिक अवेयरनेस और सोशल मीडिया कैंपेन।
भी आपके साथ कोई ऐसा अनहैप्पी इंसिडेंट हो, उसे शेयर करने से पीछे मत हटें, उसका स्क्रीनशॉट लें और शेयर करें, आवाज उठाएं। सोशल मीडिया आउटक्राई के बाद ओला उबर ने मल्टीपल टाइम्स अपनी पॉलिसी रिव्यू का भरोसा दिया है। बाद में गवर्नमेंट ने भी स्टेप इन किया है। जहां कंपनीज ये दावा करती हैं टेक्नोलॉजी इज नॉट टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स बट टू एम्पावर देम, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंश्योर करें कि वो ऐसा ही करती हो। थर्ड स्टेप जो हम कर सकते हैं, पॉसिबल हो तो चीटिंग और फ्रॉड केसेस को रिपोर्ट करें, प्रेसिडेंट सेट करें जिससे लोगों को ये दोबारा फेस ना करना पड़े। एविडेंस को कलेक्ट करें, कंज्यूमर कोर्ट का यूज करें, जो भी हमारे राइट्स और प्रोटेक्शन के लिए व्यवस्था बनाई गई है उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस बारे में आपका व्यू पॉइंट क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।